हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुलकर। आप देख रहे हैं मैथ्स ज्ञान लाइव और मैं आज आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक लेकर आया हूं जिससे कि आप ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स पे याद रख पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज से मेरा मतलब है साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट वैल्यूज। इन सभी रेशियोज को हम अलग अलग स्टैंडर्ड एंगल्स 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री पे इनकी वैल्यूज कितनी होती है इसको याद रखने की एक शॉर्ट ट्रिक मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं। तो सबसे पहले हम इस तरीके से एक टेबल बना लेंगे जिसमें हॉरिजॉन्टली हम अपने स्टैंडर्ड एंगल्स को लिख देंगे। ये 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इन सभी को हम हॉरिजॉन्टली लिख देंगे। और वर्टिकली हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिख देंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट, इन सभी को हम वर्टिकली लिख देंगे। अब हम थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करते हैं। इस 0 डिग्री के नीचे हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 और फिर 30 डिग्री के नीचे लिखेंगे 1, फिर यहाँ पे लिखेंगे 2, 3 और इस तरीके से यहाँ पे 4। और अब इन सभी नंबर्स को जो हमने लिखा है यहाँ पर, इन सभी को हम 4 से डिवाइड कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय 4, ये हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाय 4, ये इसी तरीके से ये 3 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय 4। अब इन सभी नंबर्स का हम स्क्वायर रूट ले लेते हैं। तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे, फिर इस तरीके से 1/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा, फिर इस तरीके से 2/4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा और ये 3/4 का स्क्वायर रूट और 4/4 का स्क्वायर रूट। और अब हम इन सभी वैल्यूज़ को सॉल्व करेंगे। तो ये 0/4 जो अंदर है इसकी वैल्यू तो 0 ही हो जाएगी और उसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आया मेरे पास 0। इसी तरीके से यहाँ पे है 1/4 और इसका स्क्वायर रूट जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/2, क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होगा और 4 का स्क्वायर रूट जो है 2 आ जाएगा। इस तरीके से ये है 2/4, तो ये 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये बचा 1/2 और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/√2 और यहाँ पे आएगा मेरे पास √3/2 और इस तरीके से ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा और ये आएगा मेरे पास 1। अब ये जो वैल्यूज हमारे पास आई है 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इन सभी वैल्यूज को हम साइन के लिए लिख देते हैं। तो ये आ गया 0, यहाँ पर आ जाएगा 1/2 और ये आ गया 1/√2 और इस तरीके से ये हो जाएगा √3/2 और ये आ गया मेरे पास 1। तो साइन 0 डिग्री पे मेरे पास आया 0, 30 डिग्री पे आएगा मेरे पास 1/2 और 40 डिग्री पे आएगा मेरे पास 1/√2 और 60 डिग्री पे आएगा √3/2 और इस तरीके से 90 डिग्री पे हो जाएगा 1। अब साइन के लिए जो ये वैल्यूज़ हमने लिखी है, इन्हीं वैल्यूज़ को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो वो हमारे पास कॉस की वैल्यूज़ हो जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे ये 1 है उसको हम लिख देंगे यहाँ पे, इसी तरीके से ये √3/2 मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे और इस तरीके से 1/√2 ये इसके नीचे ही आ जाएगा और ये 1/2 ये 60 डिग्री के नीचे आ जाएगा और ये 0 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो सिंपली हमने साइन की वैल्यूज़ को रिवर्स ऑर्डर में लिखा और हमारे पास कॉस की वैल्यूज़ आ गई। तो कॉस की वैल्यू हमारे पास 0 डिग्री पे हो जाएगी 1, 30 डिग्री पे आ गई √3/2, 45 डिग्री पे आ गई 1/√2 और 60 डिग्री पे आ गई 1/2 और 90 डिग्री पे आ गई 0। अब हमें इन्हीं स्टैंडर्ड एंगल्स पे tan की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम जानते हैं कि tan मेरा इक्वल होता है sin/cos के इक्वल। तो अगर हमारे पास tan की वैल्यू sin/cos है तो हम सिंपली sin की वैल्यूज़ को cos की वैल्यूज से डिवाइड कर देंगे तो इन स्टैंडर्ड एंगल्स पे हमारे पास tan की वैल्यू भी आ जाएगी। तो 0 डिग्री पे sin की वैल्यू कितनी है हमारे पास 0 और cos की वैल्यू है 1, तो 0/1 हम इसको सॉल्व करेंगे, ये तो आ गया 0। इसी तरीके से यहाँ पर है ये 1/2 और इसको हम डिवाइड करेंगे √3/2 से, तो इसको सॉल्व करने पे हमारे पास क्या आ जाएगा 1/√3। इसी तरीके से ये 1/√2 इसको डिवाइड करना होगा 1/√2 से ही और इसको ये तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ गया 1। इस तरीके से यहाँ पे है √3/2
अपॉन 1/2। तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आया मेरे पास √3। और यहाँ पर 1/0 और किसी भी नंबर को अगर हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो मेरे पास नॉट डिफाइंड होगा, नॉट डिफाइंड। अब हम ये भी जानते हैं कि कोसेक जो है वो 1/sin के इक्वल होता है, 1/sin। तो हम साइन की वैल्यूज का अगर रेसिप्रोकल कर देंगे तो कोसेक की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। तो हम लिखेंगे ये 1/0, ये भी नॉट डिफाइंड हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसी तरीके से इसका रेसिप्रोकल करेंगे हम 1/1/2, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। और इस तरीके से ये हो जाएगा 1/√2, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। और यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3। और ये हो जाएगा 1/1, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास, 1 ही आएगी। तो हमारे पास कोसेक की वैल्यू 0 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगी, 30 डिग्री पे होगी 2, 45 डिग्री पे हो जाएगी √2, और 60 डिग्री पे हो जाएगी 2/√3, और 90 डिग्री पे हो जाएगा 1। अब हमें सेक के लिए इन्हीं वैल्यूज को सॉल्व करना है। तो सेक होता है मेरे पास 1/cos के इक्वल। तो अगर हम cos की वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो हम करेंगे 1/cos की वैल्यू है यहाँ पे 1, 1/1 हो जाएगा 1। इस तरीके से ये है √3/2, तो 1/√3/2, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 2/√3। और यहाँ पे है हमारे पास 1/√2, तो ये हो जाएगा 1/1/√2, इसकी वैल्यू आ जाएगी √2। इस तरीके से ये वैल्यू है हमारे पास 1/2, तो ये हो जाएगा 1/1/2 इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2। और यहाँ पर है 1/0, ये हो जाएगा 1/0, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। और अगर हम tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, cot की वैल्यू आ जाएगी। तो 1/10 जो है वो cot के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा 1/0, ये भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और यहाँ पे है हमारे पास 1/√3, तो 1/1/√3, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3 के इक्वल। और ये है हमारे पास 1, तो 1/1 तो 1 ही होगा। और ये है हमारे पास √3, तो ये हो जाएगा 1/√3, सिंपली यही आ गया। और ये वैल्यू है हमारे पास 1/0, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो चलिए हम एक बार इन सभी को रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले हमें हॉरिजॉन्टली लिखना है अपने स्टैंडर्ड एंगल्स को, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और वर्टिकली हम अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को लिखेंगे, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और कॉट। और फिर इनकी वैल्यूज़ को फाइंड करने के लिए हम इस तरीके से यहाँ पे नंबर लिखेंगे 0, 1, 2, 3, 4, और इन सभी को 4 से डिवाइड करके सबका स्क्वायर रूट निकाल देंगे। तो जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये आया 0, हमने इसकी वैल्यू ये 0 जो है यहाँ पर साइन के लिए लिख दी। और जब हमने इसका स्क्वायर रूट निकाला, ये आया 1/2, और इसकी वैल्यू ये हो जाएगी साइन 30 पे। और ये वैल्यू आई हमारे पास 1/√2, ये वैल्यू हमारी हो जाएगी साइन 45 की वैल्यू। और इसी तरीके से ये वैल्यू आई हमारे पास √3/2, तो ये हो जाएगी साइन 60 पे। और ये वैल्यू आई हमारे पास 1, तो ये वैल्यू हो जाएगी साइन 90 पे। और अब हमारे पास जो ये साइन की वैल्यूज़ आई हैं, इन सब को अगर हम रिवर्स ऑर्डर में लिख दें तो वो हमारे पास कॉस की वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो कॉस 0 पे आया हमारे पास 1, 30 पे आया √3/2, 45 पे आया 1/√2, और 60 पे आया 1/2, और 90 पे आया 0, क्योंकि हमने इन सभी वैल्यूज़ को इसके रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया। ये 1 यहाँ पे था तो 1 जो है यहाँ पे आ गया। इस तरीके से √3/2 यहाँ पे था तो ये √3/2 यहाँ पे आ गया। 1/√2 के नीचे ही 1/√2 हो जाएगा, और 1/2 जो यहाँ था वो यहाँ पे आ जाएगा।
इस तरीके से ये 0 यहाँ पे था, वो 0 इधर आ जाएगा। अब tan की वैल्यूज़ फाइंड करने के लिए हम जानते हैं कि tan sin अपॉन cos का रेशियो होता है। तो अगर हम sin और cos की वैल्यूज़ को डिवाइड कर दें तो हमारे पास tan की वैल्यूज़ आ जाएगी। तो हमने सिंपली 0/1 लिखा तो वो उसकी वैल्यू आ गई 0, और 1/2 अपॉन √3/2 लिखा तो उसकी वैल्यू आ गई 1/√3। इस तरीके से 1/√2 अपॉन 1/√2 लिखा तो उसकी वैल्यू आ गई 1, और ये है यहाँ पे √3/2 अपॉन 1/2, उसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर √3। और यहाँ पर जब हमने लिखा 1/0 तो उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड होगी, क्योंकि किसी भी वैल्यू को अगर हम 0 से डिवाइड कर दें तो उसको डिफाइन नहीं किया जा सकता। तो tan जो है मेरा 0 डिग्री पे 0 आ गया, 30 डिग्री पे 1/√3 आ गया, 45 डिग्री पे 1 आ गया, 60 डिग्री पे √3 आ गया, और 90 डिग्री पे नॉट डिफाइंड होगा। और जब हम कोसेक की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम जानते हैं कोसेक जो है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो सिंपली हमारे पास जो साइन की वैल्यूज थी हम उसका रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/0। तो 1/0 ये नॉट डिफाइंड होगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा 1/1/2, तो उसकी वैल्यू आ गई 2। इस तरीके से ये हो जाएगा 1/√2, तो ये हो गया √2, और ये हो जाएगा 1/√3/2, तो ये हो जाएगा 2/√3, और ये आ गया 1/1, तो उसकी वैल्यू 1 ही है। इसी तरीके से हम सेक की वैल्यू भी जानते हैं कि 1/cos जो है वो सेक के इक्वल होता है। तो अगर हम cos की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दें तो वो हमारे पास सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो ये हो जाएगा 1/1, उसकी वैल्यू 1 आ गई, और यहाँ पे है √3/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2/√3, और यहाँ पे है 1/√2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √2, और ये है 1/2, तो उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और यहाँ पे है ये 0, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा नॉट डिफाइंड। और जब हम कॉट की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता है कॉट जो है वो tan का रेसिप्रोकल होता है। तो अगर हम tan की वैल्यूज़ का रेसिप्रोकल कर दें तो हमारे पास कॉट की वैल्यू आ जाएगी। तो ये है हमारे पास 0, तो 1/0 नॉट डिफाइंड होगा। इसी तरीके से ये 1/√3 उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा √3, और ये 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा। यहाँ पर है √3, उसका रेसिप्रोकल आ जाएगा 1/√3, और यहाँ पे है हमारे पास नॉट डिफाइंड जिसकी वैल्यू असल में है 1/0। तो इसका रेसिप्रोकल जब हम करेंगे तो ये 0/1 हो जाएगा, और यहाँ पर आ गया हमारे पास 0। अब आप अगर इसको ध्यान से देखें तो लास्ट के 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में नॉट डिफाइंड वैल्यू एंड टू एंड चल रही है। यहाँ पे ये एंड में था, यहाँ पे ये स्टार्टिंग में आ गया, यहाँ पे ये फिर एंड में था, यहाँ पे फिर स्टार्टिंग में आ गया। ये इस तरीके से पैटर्न में है, तो आप इसको और भी आसानी से याद कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को उनके स्टैंडर्ड एंगल्स के लिए लिख लिया। तो इस टेबल के थ्रू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को याद करने में बहुत आसानी होगी, जिनकी वैल्यूज़ को हम क्वेश्चंस में यूज़ करेंगे। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड कीप लर्निंग।